हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इनके शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे हम सब लोग, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमने पिछली कक्षा जो थी उसमें हमने देखा था अदिश राशियां, सदिश राशियां जो हमारी व्युत्पन्न राशियों से बनती है। आप कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि दो प्रकार की हो सकती हैं, अदिश और सदिश। हमने उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे अपने 10 की घातें। कई बार एग्जाम में होता है, आपसे क्या पूछ लेता है कि 10 की घातें पूछ लेता है कि 10 की पावर -6 कितना होगा, -24 कितना होगा, योटा क्या होता है, जेटा क्या होता है। इस तरह की पावर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। कई बार देखा गया है रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर चेंज करवाना भी आपसे पूछ सकता है कि नैनोग्राम को पिकोग्राम में चेंज करिए या पिकोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करिए। तो ये काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो प्लीज आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी को समझना है आराम से, धीरे से। कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी है आपकी या कोई क्वेश्चन भी बनता है तो प्लीज आपको उसको शेयर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। जन जन तक क्लास पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं किसी को शेयर भी नहीं करें, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, 10 की पावर जो है पहले हम नेगेटिव वाली पढ़ेंगे, फिर पॉजिटिव वाली पढ़ेंगे। नेगेटिव में -1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, डेसी हिंदी में लिख देता हूं मैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। देखिए, डेसी में 10 की पावर -1, सेंटी में 10 की पावर -2, मिली में 10 की पावर -3, माइक्रो तो आपको सभी को पता होगी, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, या फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल करते हो तो उसमें 10 की पावर -6 का जिक्र होता है। उसके बाद नैनो, 10 की पावर -9। उसके बाद आपका चलेगा पीको, पीको 10 की पावर -12। उसके बाद आपका आता है पेप्टो, एक्टो, -15। इधर लिख लेता हूं एक्टो, -18। ये सारी माइनस की पावर है हमारी। आपसे अगर पूछे डेसी की तरह 10⁻⁻1, सेंटी पूछे 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, पेप्टो 10 की पावर 15 और एक्टो 10 की पावर -18। तो ये जितनी भी घातें हैं हमारी, इनको बोलते हैं 10 की घातें। क्या बोलते हैं भैया? 10 की घातें। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको जानते कैसे, इनका नाम क्या है, किसको क्या बोलते हैं, साथ में थोड़ा सा कन्वर्जन देखेंगे। कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको और भी पढ़ाऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहे, पूरी क्लास देखें। देखिए, अब आपने देखा ये नेगेटिव का हो गया। अब इसी तरह से कुछ पॉजिटिव की पावर भी होगी, जैसे आपका डे का। अब ये हमसे चलेंगी, यहां से हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी। डे का, हेक्टो, किलो। डे का में 10 की पावर 1 हो जाएगी, हेक्टो में 10 की पावर 2 हो जाएगी, और किलो में तो आप जानते हो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो किलो की आपकी 10 की पावर 3 हो जाएंगी। बट इनमें इनमें काफी डिफरेंस है। ये आपकी माइनस की पावर है और ये प्लस की पावर है 10 की घात है दोनों। ये पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है। पहले इनको लिखो, फिर मैं इनको मिटा के दूसरा लिखता हूं। कुछ और पावर है आपकी, फटाफट लिखो इनको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हो गया। अब देखिए, ये मैं मिटा देता हूं, ये हो गया नोट। अब देखो मेगा, गीगा। मेगा कितनी होती है? 10 की पावर 6। गीगा 10 की पावर 9। मेगा 10 की पावर 6, गीगा
10 की पावर 9, उसके बाद आपकी टेरा 10 की पावर 12, पेप्टा 10 की पावर 15। तो अगर आपसे पूछे गीगा की क्या होती है 10 की पावर 9, या आपको कहीं पर रिप्रेजेंट करना है 10 की पावर 9, या आप डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं जहां पे 10 की पावर 9 लिखा है तो वहां लिख सकते हैं गीगा। और 1 गीगाबाइट, जैसे आपने देखा होगा गीगाबाइट का नाम सुना होगा आपने, तो गीगाबाइट वही गीगा है 10 की पावर 9 पावर। उसके बाद टेरा, उसके बाद पेप्टा। कुछ इंपोर्टेंट है जो बड़ी पावर है जिसमें नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, तो वो मैं भी दिखा देता हूं। जैसे जेप्टो, ये इधर लिख देता हूं, ये नोट करके अलग लिख लेना है आपको, एक नोट बना के कॉलम बना लेना, नोट करके जेप्टो, जेप्टो आ जाएगा 10 की पावर -21। अगर हम प्लस की बात करें, ये 10 की पावर -21 क्या है जेप्टो। अगर हम वही बात करें जेटा की, अगर हम नेगेटिव की पावर देख चुके हैं, लेकिन अगर हमें 10 की पावर 21 पॉजिटिव में चाहिए तो उसको हम बोलेंगे जेटा। 10 की पावर -21 है जेप्टो, 10 की पावर प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा जेटा हो जाएगा। अगर वहीं आपकी बात करें प्लस की 24 पावर की, कई बार क्या होता है कि 24 पावर भी आपसे पूछ ले जाता है, तो येक्टो, येक्टो 10 की पावर -24। अगर जब प्लस माइनस का 24 आया तो प्लस का 24 भी कुछ होता होगा, तो उसको लिखते हैं, यहां पर लिख देता हूं योटा, योटा 10 की पावर 24। देखो ये नोट करके लिख लेना, ये बड़ी पावर है, ये एग्जाम में आ सकती हैं क्योंकि इनका बहुत कम पता है। नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब याद कर लेते हैं और इनको भूल जाते हैं। देखो जेप्टो -20 10 की पावर, जेटा +21, उसके बाद येक्टो -24, फिर योटा 10 की पावर 24। ये तो हमारी इंपॉर्टेंट होगी, ये आप स्टार बना के नोट करके लिख लेना एक जगह, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली ऐसे ही हार्ड पूछे जाते हैं। नॉर्मली तो सबको पता होगा। अब एक दो जैसे और कौन सी रह गई आपकी, पेप्टा हो गया, एक्सा, एक्सा और आ गया। एक्सा कितना बोलते हैं 10 की पावर 18। आपने -80 भी देखा, अभी देख लीजिए प्लस का 18, जैसे एक्सा 10 की पावर प्लस का 18। ये हमारा क्या है, ये हमारी सारी 10 की घातें हैं। ये क्या है हमारी जितनी भी इंपोर्टेंट है, मैंने सारी आपको 10 की घातें यहां से लिखा दी हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये कंफर्म है। अगर आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसे तो बहुत कम पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली कि एक पेप्टे में कितनी पावर होती है 10 की। हालांकि नैनो और माइक्रो, कई बार माइक्रो एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, या मिली, 3 क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछे गए, माइक्रो, मिली और नैनो। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी लिखा दिए। अब यहां से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि इनको चेंज करना, एक पावर से दूसरी पावर में चेंज करना। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप लिखेंगे, इसको नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूला लिखाता हूं, एक कन्वर्जन करके भी दिखाता हूं, फिर उसको देखना है आपको। ठीक है, आगे सारे जितने भी कन्वर्जन होंगे वो ऐसे ही करने हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर लो आप। हो गया, चलो अब देखो, अब पावर आपसे अगर चेंज कराएगा तो वो कैसे कराएगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा। क्वेश्चन सिंपल है, एक नंबर का क्वेश्चन आपको पता है आता है, और एक नंबर आज अपना पक्का कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं रेलवे का तो वहां से बेसिक से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और अब तो अधिकतर एग्जाम में क्या हो गया, वो बेसिक से ही क्वेश्चन बदलने स्टार्ट हो गए हैं। पहले क्या डीप पूछ रहे था, लेकिन अभी जो क्या ट्रेंड चल रहा है वो बेसिक से पूछ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हाई लेवल का तो पढ़ के चले जाते हैं, बेसिक छोड़ जाते हैं। भाई बेसिक छोड़ के जाओगे तो बेसिक वाले क्वेश्चन वहां मिलेंगे तो फिर वो तो होने के लिए, ठीक है ना, तो बेसिक वाले करने हैं पहले भाई। अब जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है आपके पास दो होगा, जैसे फैक्टो, फैक्टो को चेंज करना है आपको माइक्रो में। आपसे कहा कि फैक्टो को माइक्रो में चेंज करना है या फैक्टो को माइक्रो में बदलना है, तो आंसर क्या होगा इसका, फैक्टो को माइक्रो में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, देखो फैक्टो का है ये, इसको बदलना है, फैक्टो को बदलना है माइक्रो में, को बदलना है, यहां देखो को और में, को और में, को मतलब इसको बदलना है फैक्टो को, तो जिसको बदलना है मतलब को जिसको, तो यहां आएगा को,
जिसको बदलना है, जिसको बदलना है, लिखो बदलना है अपॉन जिसमें बदलना है, बदलना है। किसको बदलना है? फैक्टो को। फैक्टो कितना होता है? 10 की पावर -15 है। किसमें बदलना है? माइक्रो में। तो 10 की पावर -6, ऊपर जाके ये प्लस की हो जाएगी 10 की पावर -15 प्लस 6 कितना जाएगा? 10 की पावर -9। ठीक है, 10 की पावर -9 हो गया। और 10 की पावर आप 9 को क्या लिख सकते हो? नैनो। या आप कहते हो नैनो आ गया आंसर। या तो आपको ये आंसर मिलेगा या ये आंसर मिलेगा, दोनों में से कोई भी आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है? देखो, फैक्टो को बदलना है माइक्रो में, तो जिसको बदलना है को जिसमें, यहां पर को और में का आपको देखना है। जिसको और में, ये आपका में है, और जिसम को ये आपका को। तो फैक्टो को बदलना है माइक्रो में, तो को ऊपर आ गया, में नीचे आ गया। ऊपर वाले की पावर ऊपर के साथ, नीचे वाले की पावर नीचे के साथ, दोनों को चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल समझिए। जैसे पीको को बदलो नैनो में। पीको कितना होता है भैया? पीको होता है 10 की पावर -12। पीको को बदलना है, देखो पीको को बदलना है, में बदलना है। पीको कितना हो जाएगा? ऊपर 10 की पावर -12, और नैनो कितना है? 10 की पावर -9 नीचे। जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, तो क्या इतना आंसर जाएगा? 10 की पावर -12 प्लस का 9 कितना आ गया? 10 की पावर -3। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के कन्वर्जन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब आगे चलेंगे, कुछ मैं मात्रक आपको पढ़ाऊंगा, वो मात्रक आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जैसे एक एस्ट्रोनॉट यूनिट, खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई के बारे में कुछ जानेंगे। फिर आपने सुना होगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी है? तो सबसे पहले हम अच्छा दूरी की इकाई को सल्टा लेते हैं, पहले इनको खत्म कर लेते हैं, फिर आगे आपने चलेंगे। ठीक है, तो चलो, ये कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो सकता हूं। चलो हो गया। अब देखो, अब हम देखेंगे सबसे पहले कुछ मात्रक देखेंगे, और सबसे पहले मात्रक देखेंगे हम दूरी वाले। कुछ दूरी के मात्रक है इंपोर्टेंट, अब वो हम पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल दो भाई मात्रक। मात्रक में हम देखेंगे सबसे पहले दूरी वाले। दूरी वाले मात्रक में सबसे पहले पढ़ेंगे खगोलीय इकाई। पहला पढ़ेंगे खगोलीय इकाई। अब ये खगोलीय इकाई क्या होता है? कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि खगोलीय इकाई, हिंदी में बोलते हैं इसको खगोलीय इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉट यूनिट। 1 AU आपसे कई बार पूछा जाता है 1 AU में कितने डिस्टेंस होती है, या क्या होता है ये खगोलीय इकाई। तो देखो, ये मेरा कोई सन है, सन है, और सन से अर्थ तक की, सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये जो लंबाई होगी, डिस्टेंस होगी, ये हमारी कहलाती है एस्ट्रोनॉट यूनिट। और इसकी जो डिस्टेंस है, ये अगर मीटर में बात करें 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये इसका आंसर लो। क्या आपसे पूछेगा खगोलीय इकाई क्या होती है, तो सूरज से लेकर अर्थ तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। और खगोलीय इकाई की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। पहला, दूरी का पहला मात्रक। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा, प्रकाश वर्ष। जब आप प्रकाश वर्ष पढ़ते हैं तो आपसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रकाश वर्ष मतलब क्या, ये किस चीज की इकाई है। अब ये इसके पीछे लॉजिक क्या है आपने आज से पहले पढ़ा होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि प्रकाश वर्ष, ठीक है, कुछ को पता है कि ये दूरी की इकाई है, ठीक है, किसी को नहीं पता है दूरी की है। अब प्रकाश वर्ष मतलब क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष बेसिकली क्या होता है कि जो प्रकाश हमारा जहां से स्टार्ट होता है सूर्य से, और उसके द्वारा चली गई एक साल में कितनी दूरी है, वो हमारी कहलाती है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष में कई बार आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष में डिस्टेंस कितनी है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे।
कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। आपने कई बार सोचा होगा डायरेक्ट रट लेते हैं 9.4 गुना 10 टू पावर ये होता है, नहीं, उसके पीछे पता भी तो होनी चाहिए कि आया कैसे। तो पहले उसको देख लेते हैं आराम से, वो बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है मैं मानता हूं, लेकिन वो है क्या, आया कहां से, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने कहा कि एक गियर में चली गई दूरी, एक गियर में सबसे पहले एक गियर में कितने दिन होते हैं, 365। उसके बाद एक ईयर तो मेरा ये हो गया, एक ईयर में 365 दिन हो गए, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन 60 में कितने सेकंड, 60 से, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड, गुना 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मेरे एक साल का टाइम निकल गया सेकंड की फॉर्म में। अब मैं इसके लाइट्स की जो स्पीड है 3 गुना 10 टू पावर 8 से मल्टीप्लाई मैं कर दूं उसमें, तो मेरा जो आता है वो आता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाती है। अब मुझे कैलकुलेट करके फटाफट बता दो कि कितना आ रहा है, 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60 गुना 10 पावर ये 10 पावर 8, ये जो है हमारी ये स्पीड ऑफ द लाइट, ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल से आपको पूरे साल का जो सेकंड है उनको बना के मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 लाइट ईयर। तो आपको जो है ना निकालना आना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज रटनी है, रटना कुछ नहीं है, यहां समझना है। अब देखो निकाल के मुझे फटाफट जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया इसका। ओके भैया बताओ फटाफट कितना हो गया। अरे सिंपल सा है, ये तो पता भी होनी चाहिए। 9.46 गुना 10 टू पावर 15 मीटर, भैया कितना सिंपल सा आंसर है, ये तो पता भी होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अब देखो कुछ मैं और आपको ये दूरी के जो इंपोर्टेंट मात्रक है उनकी मैं आपको वैल्यू लिखा देता हूं, या उनका जो मेथड है कैसे नापते हैं, किसमें किसको नापते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोशिका के माइक्रोन, जैसे फर्मीमीटर में क्या नापते हैं, अणु की त्रिज्या को किस में नापते हैं, नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में क्या नापते हैं, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक दूरी और रह गई है, अगर आपसे पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक। अब पारसेक क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है वो भी लिख लो फटाफट। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई भैया पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुना 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष 3.26 ये 3 है, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर आपसे पूछे, आप देखो अगर आपसे पूछे अणु की त्रिज्या किस में नापते हैं, नैनो में, 10 टू पावर -9। अगर आपसे पूछे जो अणु है, एटम है, उस अणु जो है उसकी जो है त्रिज्या किस में नापते हैं, रेडियस, तो आप कहेंगे नैनो में। उसके बाद कोशिका की मैंने आपको बताया माइक्रोन, कोशिका की 10 टू पावर -6 या माइक्रोन, याद रह जाएगा। अब देखो नाभिक की त्रिज्या, फर्मीमीटर, और एक फर्मीमीटर होता है 10 टू पावर -15। आपसे अगर पूछे नाभिक की त्रिज्या को किस में नापा जाता है, तो नाभिक की त्रिज्या को मेरा नापा जाता है फर्मीमीटर में, और एक फर्मीमीटर होता है आपका 10 टू पावर -15। परमाणु की त्रिज्या, एटम आ गया, परमाणु की त्रिज्या बहुत पूछा जाता है, परमाणु की त्रिज्या किसमें, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर डिग्री हल्की सी लगा देते हैं जिसको बोलते हैं 0, ए 0, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर -10 हो जाएगा। देखो कितने सारे लिखा दिए, ये सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इनसे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला। आप कितना भी कोई भी लेवल का एग्जाम दे लीजिए,
आपको यही सब एग्जाम में मिलेंगे। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट लो, 2-3 और रह गए हैं, जैसे फेदोमीटर, समुद्र की गहराई को किससे नापते हैं, मील में कितनी डिस्टेंस होती है, फेदोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक फेदोमीटर में, तो मैं फटाफट वो भी लिखा देता हूँ, तो जल्दी से नोट करो, छापो भाई। अच्छा ऊपर लिख देता हूं, समुद्र की गहराई को किसमें नापते हैं, फेदोमीटर में। समुद्र की गहराई को किसमें नापते हैं, फेदोमीटर में। ठीक है, ये भी लिखो, समुद्र की गहराई फेदोमीटर में। ये कई बार पूछा जाता है, गहराई और समुद्र की जो है, जो आप जब जो जहाज चलते हैं तो उनकी चाल किसमें नापी जाती है, गहराई होती है ये वाली, और चाल होती है कि वो स्पीड कितनी चल रहे हैं, वो आपकी नॉटिकल मील हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है बहुत, गहराई और चाल। ठीक है, ये अभी क्लियर कर देता हूं, ये फटाफट छाप लो। हो गया, चलो। अच्छा कई बार आपसे ये यूनिट भी पूछ लेता है कि जो आपका फेदोमीटर है, इस फेदोमीटर की फुट में बताइए, तो एक फेदोमीटर क्या होता है, 6 फीट। एक फेदोमीटर बराबर 6 फीट। एक फेदोमीटर, पानी के जो जहाज चलते हैं समुद्र में, उनके स्पीड किसमें नापी जाती है, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या नापी जाती है, पानी के जहाज की चाल, पानी के जहाज की चाल। यहां से मैं बता देता हूं, फटाफट लिखो भैया जब जल्दी से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कोई समझने वाली इतनी बड़ी बात नहीं, जहां समझने वाले आएंगे मैं बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। हाँ जी, समुद्र की गहराई फेदोमीटर, एक फेदोमीटर 6 फीट, और नॉटिकल मील आपका नापा जाता है किसके, पानी के जहाज के द्वारा चली गई दूरी। ओके चलो, और अगर आपसे पूछे एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक मील में 1.6 किलोमीटर, नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं। अच्छा आपसे ये भी पूछ जाता है कि नॉटिकल मील में कितने मीटर होते हैं, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1862, ये आपका क्या होता है, मीटर होता है। और आपसे अगर पूछे एक मील में, ये मील आपका, एक मील में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। आपसे अगर आंसर पूछे तो 1600 मीटर। तो जो आज की जो है क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नॉटिकल मील में 1852 है भैया, सॉरी यहाँ पे 1852 कर लीजिएगा, 1852 मीटर। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और मात्रक देखेंगे, जैसे द्रव्यमान के हो गया, इस तरह के बहुत सारे अभी मात्रक बचे हुए हैं आपके। तो ये सब आपको नोट्स बना के लिख लेना, आप एग्जाम में जाएंगे तो देखना इन्हीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाला है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। बस शर्त आपको पूरा पढ़ना है और पूरा याद करके रखना है। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी तक क्लास पहुंचनी चाहिए। कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज है आपको, तो आप बिल्कुल शेयर करिए। हालांकि एक आध कभी मिस्टेक हो जाती है, तो भगवान तो भाई मैं भी नहीं हूँ, काफी सारी बातें ध्यान में रहती हैं। तो अगर मिस्टेक हो जाए करे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि यहाँ पे ये मिस्टेक, जिससे कि और स्टूडेंट भी उसको करेक्शन कर ले या मैं उसको ठीक करा दूं, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है। इवन मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ऑथेंटिक डाटा, एनसीईआरटी का सारा डाटा मैं यहाँ पे दिलाऊं। तो जैसे मैंने सारी आपको लिखा है, तो यही क्वेश्चन क्लियर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जब तक घर पर रहकर अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।